गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आज हम आपके सामने लेके आ रहे। ठीक है, जैसे आपने प्रेजेंटेशन दिखाया, ठीक है, उससे पहले इन्विटेशन किया, अब बारी आती है शुरुआत कराने की, यानी गेटिंग स्टार्टेड। एक सही शुरुआत ही, ठीक है, एक विजय के लिए रास्ता बनता है, सक्सेस के लिए रास्ता बनता है। ठीक है, आपके प्रॉस्पेक्ट को जिसको भी प्लान दिखाए शुरू करवाना बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं सही शुरुआत कैसे कराएं। ठीक है, जैसे ही प्रेजेंटेशन ख़त्म हो गया, ठीक है, शुरुआत कराने से पहले, ठीक है, उससे कुछ क्वेश्चंस करने हैं, दैट टू ओपन एंडेड क्वेश्चंस। यानी इसका मतलब ये है, आप जो भी सवाल करते हैं उसका आंसर जो भी आता है वो आंसर आपके फेवर में हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने बहुत ध्यान से प्रेजेंटेशन देखा, उसके बाद आप पूछना है इस सारे प्रेजेंटेशन में इसमें सबसे अच्छा आपको क्या लगा। ठीक है, उन्हें जो भी आंसर करता है उसके हिसाब से हम आगे बात कर सकते हैं। उसके बाद और एक क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ये जो आपने अपॉर्चुनिटी देखी, ये आपके लाइफ के ड्रीम फुलफिल करने में कैसे काम में आता है। उसके बाद में मान के चलो इस बिजनेस से आपके पास अगर 1 लाख का इनकम आता है तो सबसे पहले आप क्या खरीदेंगे। उसके बाद में उसके बावजूद भी अगर वो कुछ क्वेश्चंस करता है, स्टिल उसके पास कुछ डाउट्स होते हैं, तो आपको वो सारे चीज़ों को जो भी डाउट्स कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान से सुनना है और सभी चीज़ों को नोट करना है पेपर पे, काफ़ी ध्यान देते हुए। उसके बाद उससे आगे ये बोलना है, अब तक आपने काफ़ी सारे डाउट्स क्वेश्चन पूछे, मैं एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ। डेफिनेटली हाँ ही बोलेगा, क्यों अब तक बहुत सारे क्वेश्चंस किया हुआ है उन्होंने। तो ये बोलना है, अगर मान के चलो मैंने आपके पूरे डाउट्स क्लियर कर दिए, अब ये क्वेश्चंस पूरे सॉल्व हो गए, उसके बाद क्या आप बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हो। ठीक है, और ये बिजनेस आपके लाइफ को चेंज करने में कैसे काम में आएगा। उसके बाद ध्यान से जो बोलता है सुनो, उसके बाद उसको रिएक्ट हो जाओ। ठीक है, उसके बाद में उसको जो भी सवाल बार बार आ रहे वहाँ पर फील, फेल्ट और फाउंड फार्मूले से उसको सॉल्व करना है। जैसे कि मुझे भी ऐसे ही लगा था, उसके बाद मुझे ये पता चला, उसके बाद आपको जो आंसर देना है वो आंसर आप दे सकते हैं। उसके बाद आप डिस्कस करना है एक कस्टमर माइंडसेट का और एक बिजनेस माइंडसेट का। ठीक है, बोलना है दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं, 2 माइंडसेट वाले। एक है कस्टमर माइंडसेट, उसका टोटल माइंडसेट यही चलता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितना बचाऊँ। ठीक है, वो उनके माइंड में एक बहुत बड़ी सेइंग है, फिक्स वेसो है, सेविंग इज अर्निंग बोल के। वो कभी भी सही नहीं होता है। ठीक है, एक लिमिटेड ही काम करता है, लेकिन अनलिमिटेड के लिए आगे बढ़ने के लिए अर्निंग की ज़रूरत है। उसके बाद बात करना है बिजनेस माइंडसेट का। बिजनेसमैन क्या करता है, मैं कितना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उसके ऊपर कितना रिटर्न आ रहा है वो देखता है। ठीक है, उसके पास 3 ऑप्शन देने हैं, जैसे हमने ऑलरेडी प्लान में बताया। ठीक है, आप 12,000 से शुरुआत कर सकते हो और 6,000 से कर सकते हो और 4,000 से कर सकते हो। ठीक है, 3 भी जगह जैसा आपका इन्वेस्टमेंट है उसी तरह से आपका रिटर्न है। ठीक है, जैसा 12,000 के आसपास पे करते हो तो तकरीबन 45% का आपको बेनिफिट होता है, 6,000 के पास तकरीबन 35% का बेनिफिट होता है। उसके बाद जब 4,000 शुरुआत करते हो तो वहाँ पर तकरीबन 25% का बेनिफिट होता है। ठीक है, ये चीज़ को समझाना है। दैट टू, ये जो हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, हम कोई कंपनी को यहाँ पर कोई हम डिपॉजिट नहीं करे दे रहे नहीं है, उसके सारे प्रोडक्ट आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, विथ हाई बेनिफिट, फास्ट ट्रैक लेवल पे इस बिजनेस को आप आगे लेके जा सकते हो। ठीक है, और थोड़ा समझने के लिए और क्लैरिटी देने के लिए यहाँ पर ये जो 3 ऑप्शंस बता रहे हैं, यहाँ बोल सकते हैं कि आप एक लोकल के बस की तरह हो गया जो 4,000 वाला। ठीक है, अगर आप 6,000 शुरू कर रहे हैं, एक एक्सप्रेस जैसा है। अगर आप 12,000 शुरू कर रहे हैं, 12,000 से
एक लग्जरी जैसा है। चारों भी, तीनों बसों में भी 4 पहिए होते हैं, तीनों का भी काम लोगों को लेके जाना होता है, अपना अपना डेस्टिनेशन पहुंचता है। लेकिन ये जो जर्नी है, जो डेस्टिनेशन पहुंचना चाहते हो, वहाँ मैटर करता है टाइम का। अगर मान के 100 किलोमीटर जा रहे हैं आप, ठीक है, अगर लोकल में जाते हो, लोकल बस में जाते हो, कम में 3-4 घंटे टाइम लेगा। अगर वही आप एक्सप्रेस में जा रहे हैं, एक 3 घंटे का टाइम लेगा। लग्जरी में जा रहे हैं, उसका लग्जरी वाले होता है, इसका स्टाफ्स कम होते हैं, कंफर्ट बहुत ज़्यादा होता है, और डेफिनेटली आप 2 घंटे में वहाँ तक आप पहुँच सकते हो। अब डिसीजन वो लेना है उसका कितना ज़रूरत है, कितना जल्दी अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचता है, ठीक है। ये चीज़ को एहसास दिलाना है कि वो एक अच्छे से ऑप्शन को चूज कर सके। उसके बाद आप किस तरीके से शुरुआत की वो बताना है। जैसे मैं सबको बताता हूँ, मैंने शुरुआत किया था 12,000 से, क्योंकि उसमें कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स आए, सभी प्रोडक्ट्स को मैंने यूज़ किया, तभी जाके मुझे पता चला उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है। और उसको प्रमोट करने में, बिजनेस करने में मुझे आसान हो गया, क्योंकि विश्वास मुझे बढ़ गया था, ठीक है। ये चीज़ों को यहाँ पर ज़रूर डिस्कस करना है, ठीक है। उसके बाद अब वो डिसीजन लेने में थोड़ा मुझे हेल्प करना है। इसके बाद भी लोग काफ़ी उलझन में रह जाते हैं, मैं करूँ ना करूँ, करे तो क्या होता, नहीं करूँ तो क्या होता, बहुत सारे उनके पास माइंड में क्वेश्चंस चलते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उनको मदद करना है डिसीजन लेने में। यहाँ पर आप 3 सवालों का फ़ायदा ले सकते हैं। जैसा सबसे पहला सवाल है, उनसे पूछो बातों बातों में, ठीक है, भाई साहब पिछले 2 साल के अंदर आपके लाइफ में ऐसा कुछ बड़ा परिवर्तन हुआ जो फाइनेंशियली, ऐसा कुछ बड़ा ग्रोथ आया? वेट करो उसका आंसर का, ठीक है। कुछ आया तो उसको अप्रिशिएट करो, और पूछो क्या इससे भी ज़्यादा आप चाहते हो। लेकिन 90% लोगों के पास आंसर होता है ऐसा कुछ खास चेंज नहीं आया, तब भी वैसे थे, अभी भी वैसे ही। 90% लोगों का आंसर यही होता है। उसके बाद बात करना है, जो मैंने अपॉर्चुनिटी आपको दिखाया, जो प्रपोजल आपके सामने लेके आया, मान के चलो मेरे ऊपर विश्वास किया आपने, बिजनेस शुरू किया, ओके। आप इसमें फेल भी हो सकते हैं, सक्सेस भी हो सकते हैं, ये कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। मान के चलते, पहले फेल के बारे में बात करेंगे। मान के चलते अगर बिजनेस आप फेल हो गए, थोड़ा मुझे ये बताओ, इतना बड़ा बिजनेस कर लिया आपने, फेल हो गया तो कितना नुकसान होगा आपका, ठीक है। वेट करो जॉब के लिए, जॉब क्या आता है, ठीक है। अक्सर जवाब आता है, और सही भी है, यहाँ पर 1 पैसे का भी नुकसान नहीं हो रहा है, कोई डूबने का बात ही नहीं है। चाहे जो भी ऑप्शन में उन्हें ज्वाइन करते हैं, चाहे 6,000 हो या 4,000 हो, 12,000 हो, उस सभी के प्रोडक्ट उनके पास आ गए हैं, हर पैसे का प्रोडक्ट मिल गया उनको। अगर बिजनेस में फेल भी होते हैं, वो सभी प्रोडक्ट्स उनके घर में यूज़ में आते हैं, वहाँ लेने का यहाँ लिया उन्होंने, नुकसान होने का बिल्कुल चांस ही है, न डर है डूबने का, न डर है डुबाने का। अब बाद में आगे चलते हैं। एक बार सोच के देखो, ये बिजनेस आपने कर लिया और आपने सक्सेस हो गए। अब एक बार सोच के देखो, जब सक्सेस हो गई, आपके पास लाखों रुपए का इनकम आ रहा है, आपकी मनमर्जी की कार आ रही है, ठीक है, एक अच्छे फॉरेन ट्रिप्स ले रहे, ठीक है, बहुत अच्छा मकान बना रहे, ठीक है, ये सब फंड में कवर हो रहे, ठीक है। एक बार आप किए हुए काम के ऊपर कल आपके बच्चे भी इस चीज़ को एंजॉय कर रहे, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी का इनकम होता है। एक बार सोच के देखो, जब ये सब आपके पास आने लगा तो लाइफ में कैसा लगेगा। क्यों? क्योंकि इस चीज़ों को मैं एंजॉय कर रहा हूँ, या अरे मेरे अप्लायंस ये सारी चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं, हम सब उनके शुक्रगुजार हैं, ठीक है। यहाँ पर जो भी अचीव किए, सक्सेसफुल हो गए, वो भगवान के बाद इनका याद करते हैं। अगर ऐसा कुछ मौका मिलता है तो उसका बेनिफिट लेना चाहिए। ये तभी होगा जब आप एक डिसीजन लेके शुरू करते हो। अगर डिसीजन ही नहीं लेंगे तो क्या होगा, ठीक है, आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। आज जैसे है वैसे रहेंगे, ठीक है। आप शुरू करने के बाद फेल हुए तब भी जाके आज जैसे रहेंगे वैसे रहेंगे, आप शुरू नहीं किए तब भी जाके जैसे रहेंगे वैसे रहेंगे। अगर सक्सेस हो जाएंगे, आपके पास आज जो कुछ भी नहीं है सब कुछ आपके पास रहेगा। आप थोड़ा सोच के देखो, होशियारी किस चीज़ में है, ठीक है, या शुरू करने में या सोचते बैठने में। मैं समझता हूँ कि आप बहुत इंटेलिजेंट आदमी हो, एक वाइस डिसीजन ले लेंगे और आपके बच्चों के लिए, आपके फैमिली के लिए सही रास्ता चुनते आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसमें लिए मैं आपको मदद करता हूँ, मेरी टीम रेडी है,
विनिंग टीम तैयार है हेल्प करने के लिए। चलो हम मिलकर काम करते हैं हम सबके सपने पूरे करने के लिए। अब मुझे ये बताओ, शुरुआत करने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन जरूरत होता है। इसमें है कि आप आधार कार्ड देंगे या वोटर कार्ड देंगे। डेफिनेटली दो में कोई चीज़ आगे लेके आएगा। उसके बाद फॉर्मेलिटी पूरे करने के लिए तैयार होना है। जैसे ही वो तैयार होता है फॉर्मेलिटीज पूरे करने के लिए, उसके बाद थोड़ा रुको 1 मिनट के लिए, ठीक है। आप शुरू करने से पहले, ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं पूछना चाहता हूँ ताकि आपको कल आगे काम करने में आसान हो जाएगा। वैसे याद रखने के लिए हम लास्ट बोलते हैं LAWS, इसका अब्रिविएशन है यल, यानी क्या आप सीखने के लिए तैयार हो, लर्न करने के लिए। जब लाखों रुपए की इनकम चाह रहे, आज तक आपकी ज़िंदगी में जो कुछ नहीं हुआ, नया कुछ करना है तो ये सीखना तो पड़ेगा ना आपको, ठीक है। क्या आप तैयार हो? उसके बाद पूछना है क्या आप इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस जो सक्सेसफुल लोग हैं, ठीक है, क्या उनके संगत में आने के लिए तैयार हो? ए यानी एसोसिएट होने के लिए तैयार है, ठीक है। कैसे एसोसिएट होंगे? ऑडियोज़ के ज़रिए से, वीडियोज़ के ज़रिए से, सेमिनार के ज़रिए से, मीटिंग्स के ज़रिए से, ठीक है। हमारा एक बहुत ही बेहतरीन विनिंग टीम का मोबाइल ऐप है, ठीक है। हम उसको बोलते हैं विनिंग टीम ऐप, ठीक है। वो डाउनलोड करने से, उसको सब्सक्राइब करने से और सब कुछ सीखने को मिलेगा आपको। क्या उसके लिए तैयार हो आप? ठीक है। उसके बाद आता है W, यानी क्या वर्क, यानी क्या आप अपने सपने पूरे करने के लिए काम करने के लिए तैयार हो? क्या काम करना पड़ता है यहाँ पर? आपको टीम बिल्ड करने के लिए काम करना पड़ता है। जैसे काम शुरू करते हो आपको बहुत सारे रिजेक्शंस मिलेंगे, बहुत सारा नेगेटिविटी मिलेगा, वो सबको आप फेस करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको सबसे आगे निकलना है। जब बड़े मंजिल पे पहुँचते कुछ छोटे मोटे अड़चन तो आते ही है, उसको ओवरकम करते हुए आगे जाना है। इसमें, इस जर्नी में आपका पूरा साथ हमारा रहेगा। उसके बाद लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, यस, आर यू रेडी टू स्विच ओवर योर ओल्ड प्रोडक्ट टू न्यू प्रोडक्ट? आज अपने घर में जो भी पुराने प्रोडक्ट्स हैं वो सभी चीज़ों को आज ही बाजू को रख के इस पेस्टिस के प्रोडक्ट को यूज़ करना है, ताकि अपने सपने का जो जर्नी है वो डे बाय डे नज़दीक आ सके। ठीक है, आइए हम काम शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे ही फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होते हैं उनको कंग्रेचुलेट करना है, ठीक है, और अपने फैमिली में वेलकम करके आगे लेके चलना है। ठीक है, अगर ओवरऑल अब तक जो भी बात किया समरी में देखा जाए तो एक तो राइट क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है, उनके जो भी क्वेरीज है, ठीक है, वो क्लियर करना है। उसके बाद यहाँ पर उसको जब क्वेरीज आ रहे तो वहाँ पर फील फेल्ट फाउंड का इस्तेमाल करना है, ठीक है, और बराबर रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा है, ओपन क्वेश्चंस यानी क्वेश्चन पूछने में हिचक रहा है तो पूछना है थर्ड पार्टी अप्रोच के लिए। अगर आप शुरू करते हो, अगर आपको कुछ जब मार्केट में जाते हो आपको कैसे सवाल आपके सामने आएंगे, तो वो थर्ड पार्टी का रेफरेंस लेके ये हो सकता है, वो हो सकता है, उसके माइंड में कोई क्वेश्चंस पूरे करेगा, उसको सॉल्व करते हुए एक डिसीजन लेने में हेल्प करना है। ये होता है सही शुरुआत कराने का तरीका, ठीक है, और उसको विनिंग टीम के टूल के साथ उसको साइन करवा के काम शुरू करना है। उसके बाद उसको हमारे जो भी 4 बेसिक्स है वो करने में हेल्प करना है। फिर उसको ड्रीम आइडेंटिफाई करने में, लिस्ट बनाने में, ठीक है, कॉन्टैक्ट इन्वाइटिंग करने में और प्लान दिखाने में, शुरुआत कराने में, राइट। इसी दौरान कुछ गलतियां भी हो जाते हैं, इतने सुनने के बाद, इतने समझाने के बाद भी। अक्सर क्या गलतियां होती है देखते हैं, इसको हम बोलते हैं डोंट्स, ठीक है। अक्सर लोग गड़बड़ कहाँ करते हैं, जल्दबाजी में उनके आधार कार्ड लेने का कोशिश करते हैं। तुम पहले आधार कार्ड दे दो, बाद में प्लान बताएंगे, पहले आधार कार्ड दे दो ताकि मैं आपका ज्वाइन करा सकूं, ठीक है। ये बेगिंग मोड में बिल्कुल जाना नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं करना है, अरे यार तू करके देख ले, मेरा खास दोस्त है, तू नहीं करेगा और कौन करेगा, प्लीज़ यार तो ज़िंदगी बदल जाएगी। भीख मांगने से काम कुछ नहीं होता है, ठीक है। उसको इंस्पायर करो और उसको एहसास दिलाओ आज तक जो ज़िंदगी जी रहे थे यहाँ पर कितनी अच्छी ज़िंदगी जीने वाले हो, ठीक है। आप बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज बोल सकते हैं यहाँ पर, और कभी भी क्वेश्चन का आंसर मत करो, यानी आपको आंसरिंग मशीन बनना नहीं है, क्वेश्चन को क्वेश्चन से ही आंसर करो, ठीक है। ऑलरेडी हम इन्विटेशन इसके बारे में काफ़ी बात कर चुके हैं। और इसके बाद में बहुत ज़्यादा आप कमिटमेंट नहीं करने हैं, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट और कमिटमेंट
एक बार तो ज्वाइन कर ले यार, सब कुछ मैं करूँगा, सब कुछ मैं देख लूँगा। तो सिर्फ हाँ तो बोल, तेरा आधार कार्ड तो दे दे, मैं सब कुछ देख लेता हूँ। ठीक है, कुछ नहीं होता है। ठीक है, काम उनको ही करना पड़ता है। हम सिर्फ यहाँ पर एक कोच को रोल ले सकते हैं, हम एक गाइड का रोल ले सकते हैं। काम तो किसका, उसको ही करना पड़ेगा। वो उनको ये बातें पहले समझ में आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और फेक प्रॉमिसेस बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, जो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। हकीकत में सच्चाई बताते हुए आगे लेने चलना है। ये कोई रातों रात करोड़पति बनने की स्कीम नहीं है, यहाँ पर जेन्युइन मेहनत है। जैसे पुराने काम में कर रहे या जैसे बिजनेस में कर रहे, हाँ डेफिनेटली यहाँ पर टाइम कंपाउंडिंग होता है, मल्टीप्लिकेशन है, डुप्लीकेशन है। इसके लिए बहुत कम टाइम में आगे बढ़ सकते हैं, सही तरीके से काम करते हो तो। और बहुत लोगों का एक प्रॉब्लम होता है कि एक जाने अनजाने में अंदर एक डर पैदा होती है प्रॉस्पेक्ट को लूज़ करने का। अगर ये नहीं किया, अगर ये लूज़ हो गया तो नए लोगों को कहाँ ढूंढो, कैसा भी करूँ इसको मैं ज्वाइनिंग ले लूँ। खाली ज्वाइनिंग से कुछ नहीं होता है, काम करना ही पड़ता है ना। उसके लिए वो छूटने के डर में मत रहो। और ओवरऑल में ये सारे प्रोसेस आपको जो गेटिंग स्टार्टेड का है, अगर प्लान दिखाने में टाइम भी लग रहा है, वैसा तो इंस्टेंट होना चाहिए, इंस्टेंटली। अगर टाइम भी लग रहा है तो 24 to 48 आवर्स में क्लोज हो जाना चाहिए। जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है, जितना लेट किए उतना नुकसान है। कुछ लोग आधार कार्ड तो ले लेते हैं, ज्वाइनिंग तो लगा लेते हैं, लॉगिन तो कर देते हैं, लेकिन असली बात भूल जाते हैं उनको प्रोडक्ट दिलाने का और विनिंग टीम के टूल्स दिलाने का। वो समझते हैं अरे आज मैंने 10 ज्वाइनिंग लगा दी, पीवी कितना है, 0। ऐसी ज्वाइनिंग क्या काम का। फिर नेक्स्ट टाइम जब उसको फ़ोन करते हो तो फ़ोन नहीं उठाता है, ना रेस्पॉन्स नहीं रहता है। ठीक है, बोलते हो कि मैं इतने लोग ज्वाइन किया, बिजनेस ही नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, मैंने जो जो काम नहीं करने के लिए बोला है वो बिल्कुल करना नहीं है, जो करने के लिए बोला है वो 100% फॉलो करना है। लास्ट और इम्पॉर्टेंट बात, सब लोग ये गलती करते हैं। कोई पेशेंट मिल गया, उसको ऑर्डर मिल गया प्रोडक्ट्स का, ठीक है, चलो 5 या 10 का प्रोडक्ट ले लिया, वो समझते हैं कि मेरे बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर मिल गया, मैं 300 रुपये का स्टार्ट करवाया। भाई साहब, बिजनेस स्टार्ट नहीं कराए, उसको आप रिपेयर के लिए, उसको ठीक होने के लिए वो प्रोडक्ट लिया हुआ है, वो कोई आपका डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। समझे, पेशेंट को डिस्ट्रीब्यूटर मत समझो, वो डिफ्रेंशिएट मालूम करो। ठीक है, ये जो टेक्निक्स है, ये जो चीज़ है, इसको सोच समझ के अप्लाई करते हो तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आपके अपलाइन को फॉलो करो, वो इन सारी चीज़ों को जानते हैं, वो आपको इम्प्लीमेंट करने में मदद करेंगे। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो डेफिनेटली आपको बिजनेस बड़ा करने में हेल्प होगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल्थ।